कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कुछ आपस में कुछ ताउन कर रही है। अब सुंबल साहब को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, कैसे हो गया ये? ठीक, इसका ये मतलब है कि या तो सुंबल साहब जो है उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का साथ छोड़ दिया है और यू टर्न लेके वो कूद के वापस फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए कि जी मैं नौकर हाजिर हूँ। तो या ये हुआ कि, और मैं सुंबल साहब को जानता हूँ, वो ऐसे शख्स नहीं है, तो या ये हुआ कि उनको कह दिया गया साढ़ा आपस मुकमुका हो गया, दोनों असी लगान लगे हैं, उधर ऑब्जेक्शन नहीं होएगा, तुसी बह जाओ, फिर मिल के काम करांगे। तो अभी तक कोई ऑब्जेक्शन सामने भी नहीं आया? नहीं आया, सब बड़े चुपचाप है, खुश है। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पीछे बिहाइंड द सीन्स कोई और बात चल रही है, क्योंकि ना फेडरल गवर्नमेंट के मफाद में है कि असेंबली डिज़ोल्व हो, ना परवेज़ इलाही। अब कोई गेम तो खेलनी है ना, नहीं तो खान साहब जो है वो पागल हो जाएंगे। खान साहब कहेंगे जी मेरी जो पूरी धमकी है वो तो फारग हो रही है, तो परवेज़ इलाही ने कुछ तो करना है ना। तो वही ये सारा कुछ हो रहा है। अब अदालतों में ये घूमेंगे। गवर्नर साहब ने क्या किया जी? पहले खबरें ये आ रही थी कि गवर्नर साहब जो हैं वो ऑर्डर करने जा रहे हैं कि जी आपने मेरा, स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आपने मेरा हुक्म की तामील नहीं की। मैंने कहा था 48 घंटे के अंदर अंदर आप फारग हो जाएं, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले या आप फारग हैं। तो मैं नई हुकूमत किसी और को कहने लगा हूँ कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यही खबरें चल रही थी। और 10 बजे हुआ क्या? 10 बजे ये हुआ कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई, धमकी अपनी जगह पे। और गवर्नर साहब ने एक फुस करके एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में ये लिख दिया है कि जी मैं फिर आपको कह रहा हूँ, याद रहे कि मेरा हक है ये, और आपको कह रहा हूँ कि आपने वायलेट कर दिया है, अगर आप ये करेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। किया नहीं है, एक धमकी आ गई। और टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। और टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। आप समझ रहे हैं ना कि पहले अफवाहें ये चलाई गई कि रात 12 बजे तक वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। अब ये है कि एक और वार्निंग लेटर दे दिया ताकि वो बैठे रहे, ऐ ना हो कि और कोई गड़बड़ ना हो जाए, वो सीरियसली ना ले लें, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो इसलिए चलिए शो कॉज भी तो जारी होते हैं। हाँ, तो ये इसी किस्म की फिर एक्सप्लेनेशन लेटर्स होते हैं। अब लोग, अवाम पागल हुई भी है, हम लोग सब पागल हुए हैं कि हो क्या रहा है, जा रही है गवर्नमेंट, आ रही है गवर्नमेंट, खान क्या कह रहा है। उधर खान ने अपने ड्रामे शुरू किए हैं। खान के ड्रामे भी तो आप देख रहे हैं ना क्या है, वहाँ भी तो एक इसी के साथ ताल्लुक है ना, कि वो तो बोरी बिस्तर उठा के इस्लामाबाद पहुँच गए लोग उनके जी। और वो वहाँ गए तो वहाँ के स्पीकर ने असेंबली गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा, वो गए वहाँ रिजाइन करने के लिए, इजलास बुला लिया और रिजाइन करने गए ना। तो रिजाइन कहाँ करेंगे, तो वो तो बंद है, घर ही बंद है वहाँ, तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था पहले, लेकिन साथ ही सदर ने कल इजलास तलब कर लिया। तो आप बताएं, एक तरफ वो फैसला करते हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है स्पीकर को, उन्हें इस बात का पता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकता स्पीकर की रूलिंग के ऊपर। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि स्पीकर की रूलिंग के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ही ये फैसले होते हैं, उसको चैलेंज अदालतों में नहीं किया जा सकता। ठीक, तो क्या सदर के पास ये इख्तियार है? अच्छा, अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं सदर के पास इख्तियार ही नहीं है, किसी के इजाज़त के बगैर प्राइम मिनिस्टर कहेगा या स्पीकर मांगेगा तो असेंबली प्रोरोग भी होगी या असेंबली रिकॉल हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइन बड़ा क्लियर है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो खुद अपनी सोच के मुताबिक वो खुद भी असेंबली को कॉल कर सकते हैं इफ़ द सिचुएशन सो अराइजेस। तो कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं कर सकते, कुछ लोग कह रहे हैं वो कर सकते हैं। हर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई हवाला दे रहा है। मगर जो दिलचस्प बात क्या है कि एक तरफ पीटीआई कह रही है कि वो जा रहे हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे जी हमारे रेजिग्नेशन जो हैं वो एक्सेप्ट करवाएं। मगर ये पहली दफ़ा तो नहीं है, वो तो पहले भी ये हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि आप जाते क्यों नहीं है वहाँ, अब यहाँ आगे हमारे पास आ जाते हैं, वहाँ जाए ना, वहाँ जाके और अपने रेजिग्नेशन असेंबली में जाके दें। अब वो कहेंगे जी हम तो गए थे आपके कहने पे, मगर वहाँ तो हमें दरवाजे बंद किए, अंदर नहीं वड़न दे रहे। ठीक, अच्छा, उधर से फिर प्रेसिडेंट साहब ने अब कॉल कर लिया, और वो स्पीकर साहब जो हैं अब वो सोचना पड़ेगा कि मैं प्रेसिडेंट का ऑर्डर ओबे करता हूँ या मैं कहता हूँ नहीं, प्रेसिडेंट के पास पावर्स ही नहीं है, या मैं वो कहते हैं खोलो, दरवाजे खोल के फिर बंद कर देंगे, कहने जी खोले सी तो फिर मेरे को हक है बंद करना, तो मैं बंद करता है, होने दसो। तो ये गेम्स चल सकती हैं अगर नीयतें ख़राब हो ना, तो आइन बेचारी की धज्जियाँ सारी साइड्स करती, उड़ा देती हैं।
और यही हो रहा है, पंजाब में भी यही हो रहा है और इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है। अच्छा सेठी साहब, आज तक को तो जो सूरत हाल है वो ये है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ हम दिलो जान से खड़े हैं। आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी 10 लोग उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने भी कहा दिलो जान के साथ उन्होंने भी कहा है जो 10 लोग हैं वो भी उस इजलास में उन्होंने कहा है कि हम परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं, जो परवेज़ इलाही को हमने जो है वो सारे इख्तियारात सौंप दिए हैं, जो वो फैसला करें। लेकिन दूसरी तरफ एक सीट एडजस्टमेंट वाला मामला भी चल रहा है। तो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला ये है कि 15 विफाक में सीटें चाहिए इनको और 30 के करीब इनको सूबों में चाहिए, जो सेटलमेंट ये मांग रहे हैं, सेटलमेंट मांग रहे हैं इस पे। क्या कोई सेटलमेंट इस पे हो पाएगी? कोई बीच का रास्ता कोई निकल आएगा? कोई थोड़ी बहुत नहीं हो पाएगी। तो तब क्या सिचुएशन होगी अगर सेटलमेंट नहीं होगी? स्टेटस को चलेगा। परवेज़ इलाही कहेगा मेरी गल नहीं तुसी मनदे, मैं नहीं डिसॉल्व करता, मगर मैं आपके साथ हूँ, जब आप कहेंगे मैं कर दूंगा, मगर मैं तो कितनी दफ़ा कहा पहले हमारे साथ सेटल तो करें। तो ना सेटलमेंट होगी ना डिसॉल्व होगा। हर जगह पे हर बंदा एक तरफ कहता है मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम तैयार हैं इस गवर्नमेंट की छुट्टी करा के अपनी गवर्नमेंट बनाने में, ये कहते हैं हम तैयार हैं डिसॉल्व करने के लिए, हो कुछ नहीं रहा है। और उधर से ये कमेटियाँ बनती जा रही हैं और बेसिकली हो क्या रहा है कि स्टेटस को रखा जा रहा है। और मैं कब से कह रहा हूँ कि ये अगर स्टेटस को 3 महीने इन्होंने खींच लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने, परवेज़ इलाही ने, और इमरान खान को रास्ता मिल जाता है, जो मैं कब से कह रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा कि ये इस्लामाबाद में जाके बैठना चाहते हैं और वहाँ मुकमका करना चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि ये लगे ना कि ये हार के आए हैं, ये लगे कि मैं जीत के आया हूँ, और वो अभी हो नहीं रहा है। वो सेविंग जो मांग रहे थे वो दे नहीं रहे, वो इस सूरत में जो है वो अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं। अच्छा, वो अब रास्ता मेरी सोच है वो कम से कम 3 महीने के बाद उसके ऊपर पेशकदमी होगी, बिकॉज 3 महीने के बाद अब अगर पे अभी हो जाती है और कोई सेटलमेंट हो जाती है तो कितनी देर खींच लेंगे, 1 महीना 2 महीने नेगोशिएशंस खींच लेंगे। तो ये अगर मार्च तक नेगोशिएशन सेटल हो जाती है तो फिर तो इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे ना जल्दी, ज़ाहिर है सेटलमेंट होगी कहीं, तो फिर तो अप्रैल में रिजॉल्व करके इलेक्शन कराओ जो खान साहब चाहते हैं, और वो कहते हैं हम खींचेंगे। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट खान साहब के साथ लारी लप्पा लगाएगी, कहेगी हम तो तैयार हैं, मगर बेसिकली कोई इनके साथ खान साहब के साथ कंसेशन नहीं दी जाएगी कम से कम अप्रैल तक। फिर ये सिंसियरली बात शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो चाहेंगे ना कि ये आके अब बैठे और केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें ताकि आगे मसले ना बने। मगर फिर इसका ये मतलब है इलेक्शन तो जुलाई अगस्त में चलेंगे ना, 90 दिन तो चाहिए होंगे ना। अगर अप्रैल में सेटलमेंट होती है, मई जून जुलाई अगस्त, और इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 7 महीने का कहा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। इलेक्शन नहीं होनी, डिसोल्यूशन नहीं होनी, सारी डिसोल्यूशन इकट्ठी होंगी असेंबलीज की, और जब वक्त आएगा, और वो वक्त अभी नहीं है। ठीक, सीधी सी बात। अच्छा, तो सेठी साहब एक और ऑप्शन जिस पर लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये डेडलॉक इतना ज़्यादा बरकरार रहता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि 3 महीने ये सिचुएशन ये खींचातानी चली रहेगी, तो अगर ये सिचुएशन और ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फ़ौज की मुदाखलत का कुछ ऑप्शन हो सकता है? देखिए, अगर तो इस खींचातानी जो आप कह रहे हैं और ये इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, इसके साथ अगर एक मईशत जो है उसको नुकसान होता है और महंगाई बढ़ जाती है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम पहुंचते हैं और शोर शराबा पड़ जाता है कि जी डिफ़ॉल्ट, जो कि अभी पड़ा हुआ है मगर उस तरीके से नहीं पड़ा हुआ, और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दुनिया वाले कह रहे हैं कि आपका तो मुल्क स्टेबल ही नहीं है, आपको हमने क्या देना है, हमें तो पता नहीं आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ मुआहदा करें। तो फिर ज़रूर ये बात इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स के अंदर डिस्कस होनी शुरू हो जाएगी। ये बात छोड़ दें कि एक नए साहब आ गए हैं और उनको वक्त लगेगा, नहीं, वो सारा वक्त तैयार होते हैं, उनकी पूरी ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर प्लान्स बने हुए होते हैं, बैकअप प्लान्स, ऑप्शंस, प्लान ए, प्लान बी। तो वो क्या करेंगे कि मजबूरी के तौर पे वो कहेंगे निकालो ना यार प्लान ए, अच्छा नहीं इसका तो टाइम ख़त्म हो गया, प्लान बी वाला जो है वो निकाल लो, प्लान बी को ज़रा अमेंड कर लो कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या हम कर सकते हैं इंटरवेंशन, अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो किस किस्म की करेंगे, कितनी देर के लिए होगी, उसकी लीगैलिटी के बारे में हमें बताओ। वो फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कम से कम 2-3 महीने भी लगते हैं, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है ना, क्योंकि जो बंदा इंटरवेंशन करेगा
वो फिर मारा ना जाए ना, क्योंकि बड़े मसले हैं इस मुल्क के। पता लगे जी इंटरवेंशन होगी तो फिर पट्टा बह गया, तो और मसले बन जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें वक्त लगता है। फौरी तौर पे मुझे कोई इंटरवेंशन नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। इंटरवेंशन से मुराद मेरा ये है कि कोई मार्शल लॉ नज़र नहीं आ रहा, राइट। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फिर फौज के जो लीडर्स हैं वो फिर थोड़े बहुत एक्टिव हो जाएं। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हम इनएक्टिव हैं, फिर एक्टिव हो जाएं, फिर उनकी मुलाकातें हो जाएं, इधर उधर शुरू हो जाएं कि जी इन सबको बैठा के कोई नॉक द सम सेंस इनटू द हेड। ना करो इस तरह, मुल्क तबाह हो रहा है, तुसी भी समझो तो तुसी भी समझो, तो बैठो आपस में, जो मसला हल करो। और जो लोग नहीं बैठने के लिए तैयार होंगे फिर उनके ऊपर और भी तलवारें हैं चलाने के लिए। किसी की ऑडियो आती है तो किसी की वीडियो आती है, तो फिर वो प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑडियो और वीडियो सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है।